बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि आपने अपने एलएलबी का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन कितने पेजेस का होना चाहिए, उसमें कितनी हेडिंग्स देनी है, कितना मटेरियल लिखना है और मार्कर कितना यूज़ करना है, ब्लैक मार्कर कहाँ यूज़ करनी है, ब्लू मार्कर कहाँ यूज़ करनी है, कोटेशंस कितनी लिखनी है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग क्या चीज़ होती है, डेफिनेशंस कितनी लिखनी है, कंक्लूजन क्या चीज़ है और क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको किस तरह से आपने समझकर उसको लिखना है। तमाम क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में डिटेल से शेयर करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने पेपर किस तरह से लिखना है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अब एलएलबी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स कंटिन्यू है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर इसके बाद होंगे। अभी मैंने सोचा कि जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या मेरे जो व्यूवर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें सारा तरीकाकार बताऊं कि पेपर को आपने किस तरह से लिखना है। सपोज दैट हमें पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ सोवरेनिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ सोवरेनिटी। यानी कि सोवरेनिटी क्या चीज़ होती है, इसकी डिफरेंट काइंड्स क्या क्या हैं और इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा आपको किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने तरीकाकार यही अडॉप्ट करना है जो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसको कितने पेजेस पे लिखना है कि एग्जामिनर को वो क्वेश्चन मुकम्मल नजर आए। आपने कम से कम उसको 8 साइड्स पे लिखना है। 8 साइड्स मतलब 4 पेजेस पे आपने क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपको इतना नहीं आता तो आप फिर कमी पेशी करके उसको 6 साइड्स पे लिख लें तो ओके है। इससे कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत थोड़े दिए जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल आता है तो फिर आप उसको 10 साइड्स पे लिख सकते हैं आसानी के साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपने क्वेश्चन कोई लिखना हो उसके लिए सबसे पहले आप उसका टाइम मैनेज करें। तो बेसिकली आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलता है। आपने उसके अंदर 5 क्वेश्चन को लिखना होता है। अब 5 क्वेश्चन को आपने कैसे लिखना है कि पर क्वेश्चन आपने 32 मिनट्स देने होते हैं। एक क्वेश्चन को 32 मिनट लिखना है। जब 32 मिनट्स कंप्लीट हो जाए आपके, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लॉ के पेपर्स में। अब हमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ सोवरेनिटी। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी। इंट्रोडक्शन बेसिकली कहते हैं आपके पूरे क्वेश्चन का जो तारफ है उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। आपने सोवरेनिटी को 4 लाइंस में ऐसे लिखना है कि पूरे क्वेश्चन का अक्स उसमें नजर आ जाए। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने मीनिंग लिखना है कि सोवरेनिटी बेसिकली होती क्या है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने उसकी कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखनी है। अगर आप जूरिस्ट और फिलोसोफर्स का नाम लिख दें तो बेस्ट है, अगर नहीं लिखते तो फिर भी काम चल जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने डेरिवेशन लिखनी है कि ये लफ्ज़ कहाँ से अखज़ किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों ने उसकी स्कोप लिखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सोवरेनिटी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी। अब चूंकि ये मटेरियल आप लोगों ने नोट से याद किया होगा या गाइड से याद किया होगा या आप लोगों ने किसी भी बुक से याद किया होगा, आपने वो सारा लिख देना है। जब आपने सारा मटेरियल लिख दिया, एंड पर आप लोगों ने उसके क्रिटिसाइज लिखने हैं अगर आते हुए। फिर अगर नहीं आते तो मत लिखें। अगर आपने गलत लिख दिया तो मार्क्स काट दिए जाएंगे। क्रिटिसाइज लिखने के बाद जो आपकी लास्ट वाली हेडिंग होगी वो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन बेसिकली आपके पूरे क्वेश्चन का एंडिंग लाइंस होता है। मतलब कि आपने जैसे पूरे क्वेश्चन को 4 लाइंस में इंट्रोडक्शन की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे एट द एंड आपने पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना होता है कि हमने प्रीवियस जो पेजेस भरे हैं क्वेश्चन के उनमें हमने क्या लिखा है। मतलब ये कि आपने उसका मोरल लेसन लिख देना है, इखलाकी सबक लिख देना है। जैसे आप बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे, थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, पूरी स्टोरी 8-10 लाइन की होती थी, उसके एंड पर एक लाइन का अखलाकी सबक लिखा होता था जिसे इंग्लिश में मोरल लेसन कहते हैं। तो समझ लीजिए आपकी 8 साइड्स या 10 साइड्स का जो क्वेश्चन है उसको 4-5 लाइंस में आपने कंप्लीट करना है। ये आपका कंक्लूजन कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन पैदा होता है कि सर हेडिंग्स कितनी दें एक क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर आपने इतनी हेडिंग्स देनी है कि आपकी 8 साइड्स भर जाएं। अब कुछ आपकी हेडिंग्स मेन हेडिंग्स होंगी जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, स्कोप, उसके बाद एसेंशियल फीचर्स। अब जब आपने एक एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी लिख दिया, उसके अंदर आपने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं वो आपकी सब हेडिंग्स होंगी। आपने सब हेडिंग्स को
ब्लैक मार्कर से लिखना है। मेन हेडिंग्स ब्लू मार्कर से, सब हेडिंग्स ब्लैक मार्कर से। इस चीज का डिफरेंस जरूर करना है, इससे आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा। इसके अलावा आपने जो कोटेशंस होती हैं फिलोसोफर्स की, कोटेशंस आप लोगों ने कम से कम 5 या 7 लिखनी होती हैं हर हेडिंग्स के बाद। अगर आती है तो लिखे, अगर नहीं आती तो छोड़ दे, गलत मत चीज लिखें पेपर में। एट दी एंड आप लोगों ने कंक्लूजन के बाद एक एंडिंग लाइन लगा देनी है मार्कर के साथ। इससे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट नजर आएगा और एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके अलावा आपने पेपर में मार्जिन लाइन लगानी है, हाशिया लगाना है। पेपर को बड़े अच्छे तरीके से आपने अडॉप्ट करना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने राइट करना है। आपने जो हाशिया लगाना है उस हाशिए से बाहर लफ्ज नहीं लेके जाना। और कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन बाद लिखते हैं, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आपको जो क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट दी जाएगी वो यूनिवर्सिटी शीट होगी, लैंडस्केप मोड में, मतलब कि ऐसे उनकी चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई कम होगी। तो आपने क्या करना है कि उसकी जो एंड वाली 2 लाइंस होंगी आपने वो छोड़ देनी है, ठीक है। तो ऐसे आपका मुकम्मल पेपर हल हो जाएगा। आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, इसके अलावा पार्ट 2 के जो पेपर्स हैं, पार्ट 3 के, 4 के, 5 के, जो भी आपको मतलब के पेपर्स आते हैं, आपने तमाम पेपर्स में यही पैटर्न अडॉप्ट करना है। आप फेल नहीं हो सकेंगे अगर आपने सही मटेरियल लिखा होगा। इसके अलावा एक और आपके साथ मेथोडोलॉजी मैं शेयर कर दूं कि अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन करते हैं आप फिर भी फेल हैं, अगर आप 3 करते हैं आप फिर भी फेल हैं। आपने 5 क्वेश्चन कंपल्सरी लिखने ही लिखने हैं, अदरवाइज आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपने पेपर को कैसे लिखना है मैंने इस वीडियो में सारा डिटेल से शेयर कर दिया है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो जो स्टूडेंट लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनका फायदा हो सके। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।